बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। उम्मीद है कि आप तमाम हजरात खैर वाफियत से होंगे। अरबिक स्पीकिंग कोर्स के 5वें सबक का ये आखिरी और छठा पार्ट है। इस सबक में आपको नए कायदे और नई चीजें सीखने को मिलेंगी। तो चलें, क्या है वो चीजें जो आज आपके सामने रखी जाएंगी। शुरू करते हैं। चलिए जी, आपके सामने ये इबारत है इस्मुन। इस्मुन के माने नाम। इस्मुल वलदी मुहम्मदुन, लड़के का नाम। इस्मुल वलदी, लड़के का नाम। मुहम्मदुन, मुहम्मद है। वस्मुल बिन्ती ज़ैनबु, और लड़की का नाम ज़ैनब है। इसी तरह इस्मुल मुदर्रिसी हामिद, मुदर्रिस का नाम हामिद है। मस्मुल मुदीर, मुहतमिम का नाम, प्रिंसिपल का नाम क्या है। दूसरा लफ्ज इब्नुन। इब्नु खालिदिन फिल मदरसती, खालिद का बेटा मदरसे में है। वब्नु हामिदिन फिल जामियाती, और हामिद का बेटा यूनिवर्सिटी में है। इब्नुल मुदर्रिसी फिल फस्ली, मुदर्रिस का बेटा क्लास में है। ऐन इब्नुल मुदीर, इसको हम ऐन इब्नुल मुदीर भी पढ़ सकते हैं। ऐन इब्नुल मुदीर, मुदीर प्रिंसिपल का लड़का कहाँ है। देखिए नाजरीन, आपके सामने दो लफ्ज थे, इस्म और इब्न। दोनों के शुरू में हमजा था। इस हमजा को हमजाए वस्ल कहते हैं, हमजाए वस्ल। अब सवाल यह है कि कुछ जगह पर इस हमजा को हम पढ़ते हैं और कुछ जगहों पर हम इस हमजा को नहीं पढ़ते हैं। हमजाए वस्ल उस हमजा को कहते हैं जो दो लफ्जों के दरमियान, जो दो लफ्जों को जोड़ने का काम करे। हमजाए वस्ल उस हमजा को कहते हैं जो दो लफ्जों को आपस में जोड़ने का काम करे। तो ये हमजाए वस्ल दो लफ्जों को आपस में कैसे जोड़ता है, इस तौर पर कि खुद ये गायब हो जाता है। ठीक है, ये हमजाए वस्ल काम क्या करता है, दो लफ्जों को आपस में जोड़ता है और खुद गायब हो जाता है, यानी खुद ये पढ़ा नहीं जाता है। जैसा कि आपने पढ़ा इस्मुल वलदी मुहम्मदुन वस्मुल बिन्ती। ठीक है, इस्मुन में अलिफ हमजा तो पढ़ा आपने, लेकिन वाव जब आया इस पर वस्मुल बिन्ती, तो यहां पर देखेंगे कि वाव को डायरेक्ट हमने सीन के साथ मिलाया, हमजा हमने पढ़ा ही नहीं। तो वस्मुल बिन्ती, तो ये जो हमजा है यहां पर, तो ये हमजा हमजाए वस्ल कहलाता है। क्यों? क्योंकि इसने वाव और सीन मीम के दरमियान में रब्त कायम किया, इन दोनों को जोड़ा। इसी तरह इस्मुल मुदर्रिसी हामिद, मस्मुल मुदीरी। सवाल है मस्मुल मुदीरी, असल में तो इस्मुन है, तो फिर हमजा क्यों नहीं पढ़ा। हमजा हमने इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये हमजा हमजाए वस्ल है, ये हमजा नहीं पढ़ा जाता है। मस्मुल मुदीरी। इसी तरह इब्नु खालिदिन फिल मदरसा, यहां पर इब्नुन में हमने हमजा पढ़ा, लेकिन वब्नु हामिदिन फिल जामिया, वब्नु, तो यहां पर हमने वाव को बे से बा से मिला दिया, हमजा हमने गायब कर दिया। इसी तरह ऐन इब्नुल मुदीर, ऐन इब्नुल मुदीर, ऐना के नून को हमने सीधा बा से जोड़ दिया। ऐन इब्नुल मुदीर, हमजा को हमने हज़फ कर दिया। तो ये आपके सामने था। अब इसी की प्रैक्टिस आप करेंगे। इक़रा मा यली मुरायन क़वाइद नुत्क़िल हमज़तिल वस्ल, कहते हैं कि नीचे जो दिए गए जुमले हैं इनको आप पढ़ेंगे, लेकिन ये ध्यान रहे कि जहां पर हमज़ाए वस्ल है उसकी आप रियायत करेंगे। पहला जुमला आपके सामने है इब्नु मुहम्मदिन फिल इराक। इब्नु मुहम्मद, मुहम्मद का लड़का, फिल इराक, इराक में है। वब्नु हामिदिन फिल हिंद, और हामिद का बेटा हिंदुस्तान में है। देखिए वब्नु हामिदिन, इसमें वाव को बा से मिला दिया, हमजा हमने हज़फ कर दिया। तो ये याद रखें कि जब हमजा शुरू में आए तो इसको हम पढ़ते हैं, लेकिन जब ये बीच में आता है तो इसको हम नहीं पढ़ते। कायदा यही है कि हमजा वस्ल जब बीच में आता है तो उसको हम नहीं पढ़ते हैं। ठीक है। दूसरा जुमला खरजब्नुल तबीब मिनल बैती,
خرج ابن الطبیب من البیت، ابن الطبیب یعنی ڈاکٹر کا لڑکا، من البیت گھر سے، خرج نکلا، ڈاکٹر کا لڑکا گھر سے نکلا. تو دیکھیں خرج ابن الطبیب، جیم کو ہم نے با سے ملا دیا. کیوں؟ کیونکہ یہ جو حمزہ ہے یہ بیچ میں آیا ہے اور یہ حمزہ وصل ہے، اس کو نہیں پڑھتے ہیں. ٹھیک ہے. ذهب ابن التاجر الى السوق، ٹھیک ہے، تاجر کا بیٹا بازار گیا. ذهب اگر آپ اس کو پڑھیں گے ذهب، با کو آپ نے ابن کی با سے ملانا ہے. ذهب ابن التاجر الى السوق، تاجر کا بیٹا بازار گیا. اسی طرح اسم المہندس فیصل، مہندس یعنی انجینئر کا نام فیصل ہے. واسم الطبیب، اور ڈاکٹر کا نام مسعود ہے. ٹھیک ہے. یہاں پر دیکھیں آپ واسم الطبیب، الف لام کو حذف کر دیا، تا کو ہم نے ڈائریکٹ پڑھا. ٹھیک ہے. مسم الرجل، ٹھیک ہے، مسم الرجل، آدمی کا نام کیا ہے؟ اسم الرجل تھا، لیکن جب ہم نے اس کو میم بڑھایا، میم الف ما بڑھایا، تو مسم اسم کو ہم الف کو ہم نے حمزہ کو ہم نے حذف کر دیا. اسی طرح ابن من انت، تم کس کے لڑکے ہو؟ تو جواب انا ابن الوزیر، میں وزیر کا لڑکا ہوں. تو انا ابن میں دیکھیں آپ تو با سے پہلے، ابن میں جو با سے پہلے حمزہ ہے اس کو ہم نے حذف کر دیا. تو یہ آپ کی آخری مشق تھی. اب بتا رہے ہیں کہ 5ویں سبق میں جو آپ نے نئے الفاظ سیکھے ہیں وہ آپ ذرا اس پر ایک نظر دوڑائیں. الرسول کے معنی رسول نبی، الکعبۃ کعبۃ اللہ کو کہتے ہیں، الاسم کے معنی نام، الابن لڑکا، العم چچا، الخال ماموں، الحقیبۃ بیگ تھیلا، اور اسی طرح السیارۃ کار گاڑی، الشارع کے معنی سڑک، اور اسی طرح مغلق کے معنی بند، تحت کے معنی نیچے، ہناکا کے معنی ادھر، اور المہندس کے معنی انجینئر. تو یہ آپ کے اس سبق کے جو نئے لفظ تھے جو آپ نے سیکھے ہیں. اس سے زیادہ الفاظ آپ نے سیکھے ہیں بے شک. آپ صرف ضرورت اس بات کی ہے کہ آپ ان الفاظ کو یاد کریں، اپنی کاپی پر لکھیں اور میرے واٹس ایپ پر ارسال کر دیں، سینڈ کر دیں، تاکہ میں ان کو دیکھ کر چیک کر پاؤں.